इन्हीं बच्चों की तरह वो बच्ची बाहर घर से बाहर खेलने के लिए गई थी और जब खेलने के लिए गई तो अपने घर वापस ना आई। कितनी उम्र थी बच्ची? 3 साल। क्या हुआ था? बच्ची गुम हो गई थी, दरवाजे के बाहर खेल रही थी और हम बाहर ढूंढ रहे थे। हमें नहीं पता था कि इस घर में उसने बच्ची को छुपा दिया। आप लोगों को कैसे पता चला कि वो आपकी बच्ची जो है उसके पास है, वो लेके गया है? उनकी जो छोटी बहू थी ना, उसने आकर हमें बताया कि हमारा घर देखो खोल कर। हम देख देख के मर गए, फिर लड़की नहीं मिली। सारी रात भी हम देखते रहे, बाहर भी देखते रहे, इस अंदर भी देखते रहे, नहीं मिली। जबरदस्ती कर ली, बच्ची जाती करके उधर के फेंक दिया। साड़ी तक क़यामत आ गई, साड़ी खेड़ती बच्ची चुक के ले गया। कह रहा था कि मैंने आइस पी थी, बच्ची थी वो बाहर उनके थड़े पे खेल रही थी, तो वो थड़े से उठा के अंदर ले गया। पुलिस ने पकड़ लिया? हाँ जी, बस मुझे इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए, हमें भी इंसाफ चाहिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हमारा बाइकर लीडर टीवी के साथ। नाज़रीन, इस टाइम मैं तहसील फरोज़वाला में मौजूद हूँ, जहां पर 3 साल बच्ची का रेप किया गया और करने के बाद उस बच्ची को बेदर्दी से कर दिया गया। इस टाइम मैं जिस जगह पर मौजूद हूँ, इस जगह पर उस बच्ची को फेंका गया। पूरा दिन 24 घंटे माँ बाप उस बच्ची को ढूंढते रहे, सारी रात ढूंढते रहे, लेकिन जब सुबह के 5 बजे तो अहले इलाका ने बताया कि आपकी बच्ची इस जगह पर पड़ी है। ये वो जगह है जहाँ पर वो दरिंदा शख्स इंसान ने उस बच्ची को इस जगह पर फेंका। इस टाइम मेरे साथ उस बच्ची का वालिद मौजूद है, उससे हम बात करते हैं, उससे पूछते हैं कि क्या वो यही जगह थी। अस्सलाम वालेकुम भाई। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? फयाज। मुझे बताइएगा कि यही वो जगह है जहाँ पर बच्ची को फेंका गया? जी ये वो जगह है जहाँ पर बच्ची को फेंक के गए। किसने बताया था कि वो आपकी बच्ची यहाँ पे है? वो हमारे मल्लेदार सुबह नमाज़ पढ़ के आ रहे थे, तो उन्होंने हमें बताया गया कि आपकी बच्ची इधर पड़ी हुई है। हम इनके घर पे चलते हैं और इनके चल के बच्ची की वालदा से बात करते हैं। अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके तो पीछे यहाँ पर इतने ज़्यादा बच्चे हैं, इन्हीं बच्चों की तरह वो बच्ची बाहर घर से बाहर खेलने के लिए गई थी और जब खेलने के लिए गई तो अपने घर वापस ना आई। चलिए अब चलते हैं और बच्ची की वालदा से बात करते हैं और इनसे पूछते हैं कि ये सारा वाक़या किस तरह पेश आया। बच्ची की वालदा मेरे साथ मौजूद है, इससे हम बात करते हैं, इससे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? रेहाना। कितने बच्चे हैं आपके? 3 बेटियां थी। 3 बेटियां थी? जी। जिस बच्ची के साथ ये वाक़या पेश आया वो सबसे बड़ी बच्ची थी? नहीं, वो तीसरे नंबर पे थी। कितनी उम्र थी बच्ची? 3 साल। क्या हुआ था? जी। क्या हुआ था बच्ची को? बच्ची गुम हो गई थी, किस तरह? बाहर खेल रही थी, दरवाजे के बाहर खेल रही थी और उसके हाथ में लैपटॉप था। वो लैपटॉप उस लड़के ने दिया होगा और उसने लैपटॉप लेके तो उसको अंदर बुलाया था और हम बाहर ढूंढ रहे थे। हमें नहीं पता था कि इस घर में उसने बच्ची को छुपा दिया। कौन था वो और आपका रिश्तेदार था वो? नहीं, हमसाया था। अच्छा, कहाँ पे ले गया? घर पे ही अपना छुपाया हुआ था। अच्छा, बच्ची को बच्ची गली में खेल रही थी? हाँ जी, वहाँ से उठा के अंदर ले गया था कमरे में और उसमें छुपाया हुआ था। अपने घर पे छुपाया? हाँ जी, उसका मुंह बांध दिया था। तो बच्ची के उस लड़के के घर में कोई भी नहीं था? कोई नहीं था। घर खाली था? हाँ जी। उसके घर वाले किधर थे? उसके घर वाले कहीं गए हुए थे। अच्छा, बच्ची को अपने घर पे ले गया, फिर उसने बच्ची को किडनैप कर लिया था। फिर बच्ची को छुपा कर तो उसको जब हम ढूंढने गए थे तब हमें बच्ची नहीं मिली थी। उसने बच्ची को ऐसी जगह पे छुपाया हुआ था जहाँ से हमें भी नहीं मिली। कहाँ पे छुपाया हुआ था? हमने घर में सोफे के साइड पे छुपाया हुआ था। अच्छा, फिर आप लोगों को कैसे पता चला कि वो आपकी बच्ची जो है उसके पास है, वो लेके गया? हमें शक था। खिलौना दिया हुआ था। वालेकुम सलाम। बच्ची के आप क्या लगती हैं? दादी हूँ। अच्छा, किस तरह पता चलिया थानू? हमें शक था ना, वो उनकी जो छोटी बहू थी ना, उसने आकर हमें बताया कि हमारा घर देखो खोल कर। अच्छा, वो लड़के की जो मतलब अपने को रिश्तेदार वो उनकी भाभी लगती थी। भाभी ने बताया? भाभी ने बताया कि हमारा घर देखो, हमारा जो जेठ है ना उसका बुआ खोल कर दरवाज़ा खोल कर देखो, उसमें लड़की पता नहीं, मुझे शक है। हम देख देख के मर गए, फिर लड़की नहीं मिली। सारी रात भी हम देखते रहे, बाहर भी देखते रहे, इस अंदर भी देखते रहे, नहीं मिली। क्यों उसने क्यों आपके बच्चे को उठाया? कोई लड़ाई झगड़ा, कोई दुश्मनी? कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई दुश्मनी भी नहीं। हमसाये से कौन सी दुश्मनी होती है? हमारी कोई दुश्मनी नहीं थी। क्यों फिर बच्चे को उठा के ले गए? पता नहीं उसको क्या मिला, उस बच्ची को उठाकर जबरदस्ती कर ली, बच्ची जाती करके उधर के फेंक दिया। सुबह जाकर बाहर फेंक आया 6 बजे।
तो सुबह 6 बजे बाहर फेंका है, तो वो हमारे जो सही थे ना फाय हमसाए, वो ना उसने कहा कि घर जाकर ना आके कह के गया कि बाहर बच्ची फेंकी हुई है, देखो तुम्हारी है। तो फिर उन्होंने साढ़े बुआ खड़काया, किसी हमसाया उधर ले उन्होंने बुआ खड़काया कि ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਪਈ, ਵੇਖੋ ਇਹ ਬੱਚੀ ਸੁੱਟੀ ਪਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਦਿਨ ਤੇ ਵੇਖਦੇ ਰਹੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਗਏ ਨਾ ਸੁਬਹ ਤੇ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਲਿਖੀ। पूरा दिन बच्ची ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੱਭਦੇ ਰਹੇ, पूरी रात ਲੱਭਦੇ ਰਹੇ, ਸੁਬਹ ਬੱਚੀ ਮਿਲੀ। ਹਾਂ ਸੁਬਹ ਬੱਚੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁਜਰਮ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸੁਬਹ ਆਪ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਬਾਹਰ ਬੱਚੀ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਲੱਭ ਕੇ ਫਿਰ ਰੋਂਦੇ ਪਿੱਟਦੇ ਰਹੇ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਕਿਆਮਤ ਆ ਗਈ, ਸਾਡੀ ਖੇਡਦੀ ਬੱਚੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਆਮਤ ਆ ਗਈ। माँ जी मैंने अभी गले में देखा, गले में और भी काफ़ी ज़्यादा बच्चे हैं, आपकी बच्ची को क्यों उठाया? मेरा ये सवाल है कि आपकी बच्ची को ही क्यों उठाया? ये तो मसला था? मैंने ना समझ लगी, बच्ची तो यहाँ से गली से इधर इधर जाती नहीं थी, यहाँ ही खेलती थी और उठा लिया ना, घर के आगे से ही बच्ची को उठा के ले गया। हमसाया तो है, सामने हमसाया है, उसके बुआ के सामने ही खेल रही थी, हमें क्या पता कि उठा के ले जाएगा, हम तो अंदर बैठे थे। अच्छा, बच्ची मिली आप लोगों को बाहर से, लेकिन ये कैसे पता चला कि बच्ची वही शख्स उठा? भाभी है ना, उसने शक डाल दिया था हमें, हम पकड़ने गए तब तक नस गए थे, वो अस्पताल चले गए थे। वो ऐसे हुआ कि जब हमें एक शक था उस पर, तो शक के दौरान हमने उसको पकड़ा दिया, और जब वो पकड़ा दिया पुलिस के पास गया है, उन्होंने कोई उसे मारा मुरा, तो फिर वो बोल पड़ा कि हाँ बच्ची जो सी थी वो मैंने ही मारी है और मैं ही छोड़ के आया था। तो उसने ये नहीं बताया कि उसने क्यों किया आप लोगों की बच्ची के साथ ऐसा? ये नहीं बताया, वो कह रहा था कि मैंने आईएसपी थी और जो सी बच्ची थी वो बाहर उनके थड़े पे खेल रही थी, तो वो थड़े से उठा के अंदर ले गया था। यानी कि वो नशा करता था? जी, वो आइस का नशा करता था। पहले भी कभी कोई ऐसी हरकत उसने की है गली में या किसी के साथ? पहले तो कभी किसी के साथ नहीं की, क्योंकि हमारा तो मसाया था, हमसे कभी यकीन नहीं था कि वो करेगा। थोड़ी थोड़ी बातें सुन रहे थे, वो माँ को भी ना, माँ के साथ भी की वो वैसे ना आग चला के करता था अंदर कमरे में, तो बाहर वो बताती नहीं थी कि मेरा बेटा नशा करके हमें सताता है या हमारे बहुओं को सताता है, बाहर नहीं कहती थी। जब मेरी पोतरी के साथ हुआ ना ऐसा हादसा, फिर उसने ये बात निकाली मुँह से, माँ ने बात निकाली कि ये मेरा बेटा, मैं उसकी जो बहू थी ना, उसने भी कहा कि ये घर में भी हमें बहुत कपाता था। यानी कि नाज़रीन, नशे की वजह से वो जो शख्स है वो अपने घर में भी अपनी माँ बहन जो बेटियां हैं उनको भी वो छेड़ता था और इस तरह की हरासा करता था और इस तरह की हरकतें करता था, और उस दिन घर में कोई भी नहीं था, घर खाली था, और उसने आइस का नशा किया हुआ था, जिस वजह से वो गली में बच्ची उनके घर के बाहर खेल रही थी और वहाँ से वो उस बच्ची को उठा के अंदर लेकर गया। यानी कि कोई दुश्मनी नहीं, कोई वजह नहीं, सारी वजह सिर्फ ये नशा है, नशे की वजह से। हाँ जी। तो पुलिस ने क्या किया जब बच्ची आप लोगों को वहाँ पर नज़र आई, उसके बाद क्या हुआ? बच्ची तो सुबह असी लैके आ गए थे, इतने रौन मिटन डे सी, पुलिस आके पुछगान नहीं करती है कितने शक होए फलान है ढिंग है, और पुछ के गई है, इन्हों का घर 3-4 बारी वेख्या, फिर और तो चला गया सी, गुलाब दे भी नस गए ना बहाना करके। उधरों फिर वो आए ने, उन्होंने कहा कि तुहाडी ते असी 9 नूं असी फड़ लिया, जेल च पाया, तो नहीं तो तुसी आओ। तो वो आए वापस, तो सारे पिंड ते सारा पिंड ते असी भी असी यही कह रहे थे कि पिंड च वड़ेगा तो असी छड्डना मार देंगे ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਾਂਗੇ, तो पिंड च वड़न नहीं दिता, बाहरों चुक के लैके पुलिस ने पकड़ लिया? हाँ जी। अच्छा, कितना टाइम लग गया, कितनी देर से पुलिस ने पकड़ा? पता नहीं घंटे च तो आए ने, घंटे 2 घंटे ਨੂੰ तो आए ने। कितने टाइम में आए थे पुलिस वाले? पुलिस वाले आ गए थे जब 15 पे कॉल की, तो वो घंटे के बाद हाँ जी 7:30 वो भी आ गए थे। और मेरा कहने का, जब आप लोगों को बच्ची नज़र आई थी तब आपने 15 पे फ़ोन किया तो वो पुलिस फौरी आ गई? जी, पुलिस आई थी, वो फ़ौरन आ गई थी, तो उन्होंने फिर आके हमसे पूछा कि आपको किसी पे शक है, तो हमने बताया था कि जिसमें पे शक है वो एक ही लड़का है इधर जिस पे शक है, तो वो कह रहे थे वो लड़का कहाँ पर है, तो वो लड़का चला गया था, उसकी बेगम जो थी ना वो गुलाब देवी में वो एडमिन थी, तो उसका ना कोई ऑपरेशन था, तो वहाँ पर उन्होंने जाना था, तो उसकी वालदा कह के गई थी कि जब मेरे बेटे में कोई इशू होगा तो उसे आप बेशक पकड़ के मार देना। तो हमने कहा चलो ठीक है, इसको जाने दें, तो हमें कोई शक होगा तो हम देख लेंगे। उनको हमने भेज दिया, और जब वो हॉस्पिटल चले गए
तो मेडिकल वाले आ गए, वो जो से चेक करने वाले आदमी आते पुलिस वाले, उन्होंने आके उनके घर से सबूत निकले। फिर उनको फ़ोन किया गया। उनकी छोटी बहू थी ना, फिर उनको कहा गया कि आप उनको कहो कि मुझे पकड़ के ले गए और आप जो है ना जल्दी से घर आ जाए। यानी कि पुलिस वालों ने आपका साथ दिया और हम किरदार बना अदा जो किया, जो करना चाहिए था। जी, पुलिस वालों ने हमारा बहुत साथ दिया। अच्छा, तो अब मुझे ये बताएं कि क्या चाहते हैं आप? इंसाफ नहीं मिला अभी तक मुझे इंसाफ नहीं मिला। आज से 15 दिन हो गए, ना मरियम नवाज़ की तरफ से कोई बंदा आया, ना किसी को। तो हमें कोई इंसाफ देना चाहिए था, अभी तक कोई इंसाफ नहीं मिल रहा मुझे। बस मुझे इंसाफ चाहिए। क्या इंसाफ चाहिए? मुझे यही चाहिए कि बस मैं उसे ना जहाँ बाहर गली में बांध के और उसके फांसी दी जाए, जहाँ गोली मार जाए। मजी क्या चाहते हैं? हमें यही चाहते हैं उससे फांसी मिले, हमें इंसाफ चाहिए। हमें भी इंसाफ चाहिए। हमारे सामने उसको तड़पा के मारे। सुनता हमारी बात। इन लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए। वो पकड़ा तो गया है, लेकिन थाने में रहेगा, 10 साल रहेगा, 20 साल रहेगा, आखिर तो इन्होंने बाहर आना ही आना। लेकिन मैं चाहती हूँ कि वो इंसान कभी बाहर ना आए, उसको फांसी दी जाए, उनको सज़ा दी जाए, जिस तरह इनकी बच्ची के साथ हुआ उसके साथ भी ऐसा ही हो। मुझे इजाज़त है, मिलते अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।